वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे श्री ऋषभ मुनि जी से एक बड़ी मार्मिक कथा सुन रहे थे। जैन आगमों की यह कथा बहुत ही सुंदर, वैराग्य से परिपूर्ण थावच्चा पुत्र की कथा। थावच्चा को बोध मिला, ज्ञान मिला। माँ ने उसे बताया कि जन्म और मृत्यु का रहस्य भगवान अरिष्ट नेमी बता सकते। और बंधुओं, जब उसने तीर्थंकर वाणी सुनी, उसे बोध हुआ, उसने दीक्षा दी, आत्म कल्याण किया। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति कुछ छोड़ देता है। बोध होने पर कुछ ग्रहण कर लेता, छोड़ क्या देता है? जो निरर्थक है उसे छोड़ देता। और जो चीज आज तक समझी नहीं थी, उसमें इतनी विशेषता है, ये समझ आ गया तो उसे ग्रहण कर लिया। बस यही रहस्य है त्याग करने का और संयम लेने का। बंधुओं, मैं आपके सामने भगवती सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। आज मैं जो प्रसंग रख रहा हूं, बंधुओं, उसके कुछ पाठ। तेनं कालेनं तेनं समयेनं समणस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंदभुई नामंगणगारे जाओ ऐदूर सामंते उड्ढं जानूं जात विहरई तैनं तस्य भगवो गोयमस्य झाणन्तर्ये वर्तमानस्य इमे यारुवे अजत्थिये जाओ समुपजित्था
एवं खलु किम दुप्पड़ियारम गोयमा तीर्णं दुप्पड़ियारम जाओ अम्मा पियोणो भट्टी यस्से धम्माइरियस्से। भगवान महावीर संवत्सरण में विराजमान थे। बंधुओं, संवत्सरण तीर्थंकर की सभा को कहते। यह जो आप बैठे हैं धर्म सभा है। इसको ऋषि परिषद भी कहते। ऋषि और मुनि दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। ये परिषद ऋषियों की, मुनियों की है। तीर्थंकरों की जो सभा है उस सभा का नाम बंधुओं अभी मैं बताने लग रहा था आपको कि भगवान अपनी धर्म परिषद में विराजमान होते। भगवान बैठे हुए थे। बड़ी अद्भुत कथा है बहनों और भाइयों, विलक्षण कथा। धर्म देशना हो चुकी थी। लोग उपदेश सुन करके जिसने जो धारण करना था, नियम लेना था, वो धारण करके चले गए थे। अब तो भगवान बैठे थे और मुनि जन जहां तहां बैठे। कोई स्वाध्याय कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई किसी से कुछ सीख रहा था, कोई किसी को सिखा। सब अपने काम में लगे थे। भगवान से थोड़ी सी दूरी पर उनके ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम बैठे हुए। वे हमेशा भगवान के समीप रहते थे, वहां बैठे थे, थोड़ी सी दूरी पर बैठे थे। कुछ घटना घटी। घटना क्या घटी? वहां उस समय एक दंपति, पति और पत्नी, वे दोनों एक साथ उस स्थान पर आए। दोनों इकट्ठे आए, भगवान के सामने आए और दोनों ने आकर हाथ जोड़कर बड़ी विनय से, बड़ी भक्ति के साथ भगवान की वंदना। अब आगे का प्रसंग आप अपने से समझ लें। आप कहीं संत के पास जाते हो, दर्शन किए, वंदन किया, या तो बैठ गए, या आजकल रिवाज मंगल पाठ का है, मंगल पाठ सुना और चले गए। भगवान के प्रसंग में तो मंगल पाठ की बात नहीं आती। बस आए, जिसने बैठना है बैठे, अन्यथा दर्शन किए और चले गए। पर ये जो
दो व्यक्ति, दंपति, पति पत्नी, ये जो आए इन्होंने भगवान की वंदना की। सामने थोड़ी सी दूर पर, थोड़े फासले पर दोनों खड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए खड़े। ये खड़े रहे। अगर आज के संदर्भ में कहूं, कोई आदमी आकर खड़ा हो जाए, थोड़ी देर खड़ा ही रहे, तो शायद हमें ये कहना पड़े, भाई बैठना चाहो तो बैठ जाओ, और कोई बात पूछनी हो तो बोलो, खड़े क्यों हो? अगली बात संतो नहीं कहेंगे, भाविये भाई जाना तो जाओ, मंगली सुनो जाओ। यही होता है। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। तो कोई आया, ठीक है, दर्शन किए, बैठो। और कोई आदमी खड़ा ही रहे। अब मैं तो संत की बात कर रहा हूं, ना तो संत बोले और ना वो आदमी बोले। आप कहो ये क्या बात हुई? वो भी खड़ा रहा और संत भी चुप रहे। कुछ तो बात आगे बढ़े, या तो संत ही शुरू करें बात, भाई बोलो क्या बात है, दया पालो, बैठो। और अगर जाना है तो मंगली सुनो, खड़े क्यों हो? पर जबकि मैं और जहां की बात बता रहा हूं, वहां तो ऐसा हुआ, भगवान कुछ नहीं बोले, उनको कुछ नहीं कहा। भगवान तो जैसे विराजमान होते हैं ऐसे ही अपने भद्रासन पर विराजमान रहे। और वे दोनों पति पत्नी, वे दोनों चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। गौतम स्वामी उन्हें देखने लगे, ये कौन है, क्या बात है? और पल गुजरे, न वो बैठे, न वो बोले, न कुछ, न वो गए, खड़े रहे। आपको भी मुश्किल हो रही होगी, खड़े खड़े पांव दुख जाएंगे। आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ? आगे तो बताने लग रहा हूं। खड़े रहे। थोड़ा सा कुछ घटित हुआ। क्या घटित हुआ? वो जो महिला थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात हो गई? किसी की आंखों में आंसू आ जाए, वो तो भगवान थे। मैं तो बात संत की कर रहा हूं। संत के सामने आके आंसू आ जाए, मुश्किल हो जाती है। संत भी कहें, क्या बात भाई, ऐसी क्या बात हो गई? भगवान कुछ नहीं बोले। और एक होता आंसू आ गए, आंखें गीली हो गई। चलो, दो मोती टुपक गए, ऐसा भी हो जाए। उसकी तो महिला की आंखों से एक धारा बह चली पानी की। एक दो बूंद का मामला नहीं। गौतम स्वामी देख रहे थे, क्या बात हुई? ये कुछ बोले भी नहीं। कोई भारी दुख होगा, आदमी तभी रोता है। किसी ने कहा, यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है। हाँ जी श्राव कहो, यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होती। आंसू तो होती है, अश्क नहीं होती। फिर क्या बात? देख के रो दे जो दूसरे का गम, दूसरे का दुख को देख करके जिसकी आंखों में आंसू आ जाए। देख के रो दे जो दूसरे का गम, उस आंख से आंसू जो गिरे वो मोती है, वो आंसू नहीं है। दूसरे का दुख देखकर जिसकी आंखें रो पड़ी, वो
आंसू नहीं, वो मोती है। क्योंकि जो आदमी रोएगा वो करेगा भी कुछ, या वो लाचार होगा जो न कर पाए, नहीं तो कुछ न कुछ किसी के लिए करेगा। उसकी आंख से गिरने वाला आंसू मोती है। पर यहां जो मैं बता रहा हूं वो रुक कर ठहर कर नहीं बता रहा, मैं जो वर्णन है वो ही कर रहा हूं। उस महिला की आंखों से तो एक दो आंसू नहीं टपके, एक धारा बह पड़ी। गौतम स्वामी ने देखा क्या हुआ इस महिला को, ये तो कोई बहुत ही दुख लेकर आई है, और भगवान के यहां आकर भी ये दुखी है। समझ नहीं आई क्या बात। और थोड़ा सा समय सरका, उस महिला के तो कुछ, अब ये तो समझने वाले समझते हैं, मैं तो क्या व्याख्या करूंगा। जैसे उसके शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन से हुए, उसकी छाती कुछ भर आई। वो एक माँ थी बंधुओं, माँ पूजनीय होती है, इसलिए वर्णन करने में कोई संकोच भी नहीं। उस माँ की छाती भर आई, और गौतम स्वामी ने देखा वो जो वस्त्र पहने थे वो छाती के हिस्से के ऊपर से गीले हो गए, और गीले भर नहीं हुए, उसके वस्त्रों से दूध टपकने लगा, बूंदे गिरने लग गई। ये तो बड़ी विचित्र बात है। और वो महिला ऐसे कांपती हुई सी बस भगवान को देखे जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके छातियों से दूध गिर रहा था। जो उसका पति था वो चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा था। आपके लिए मुश्किल हो रही है, बताओ से बात क्या हुई, ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या हुई? और वो खड़े ही रहे।